प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम इसके पहले आपको वीडियो में पहला और दूसरा समीकरण गति का ग्राफी विधि से बता चुके हैं। अब इस वीडियो में गति का तृतीय समीकरण हम आपको ग्राफी विधि से बताएंगे। ध्यान दें, जैसे कि हमारा तृतीय समीकरण है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इसमें पहले इन अक्षरों का प्रयोग करने के लिए एक भाषा के रूप में लिखेंगे। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है। s दूरी तय करने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। इस प्रकार से हम दिखाएंगे कि एक कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिस पर नियत त्वरण a लग रहा है। s दूरी तय करने में, यानी s दूरी तय करने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। इस प्रकार से हम दिखाएंगे, यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है वो OABC क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित की जाती है। OABC यानी OABC वस्तु द्वारा चली गई दूरी, OABC क्षेत्रफल द्वारा OABC क्षेत्रफल द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी हम दिखाएंगे OAB और C, इसका जो ये क्षेत्रफल है इसके द्वारा घेरा गया, इसके घेरे गए क्षेत्रफल के द्वारा हम इसके द्वारा यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को निर्धारित करेंगे। ये जो घिरा हुआ या छायांकित हम भाग दिखा रहे हैं आपको, OABC, इसका जो क्षेत्रफल है इसके द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी इस क्षेत्रफल के द्वारा हमारी निर्धारित की जाएगी। तो यहां पर चली गई दूरी को हम लिखेंगे S से। OABC हमारा समलंब है। अब हम इस समलंब को लेते हैं, यानी OABC का क्षेत्रफल समलंब OABC का क्षेत्रफल। अब S बराबर समलंब OABC समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं
का योग गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बटे 2। समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं? OA ये और B और C ये भुजा समांतर है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं को OA और BC, इस भुजा को हम कितना भी ऊपर बढ़ा दें या नीचे बढ़ा दें, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारी OA और BC ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ पर S बराबर समांतर भुजाएं हमारी हो जाएंगी OA प्लस BC गुणे लंबवत दूरी ये हमारी लंब यानी यहां से O और C, तो इसे ले लें, चाहे ये दोनों हमारी सेम एक हैं, यानी यहां पर हम गुणे O और C भी लिख सकते हैं। जो हमारा A और D और यहां पर ये O और C ये T समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पर हम दिखाएंगे S बराबर OA, O और A हमारी ये दूरी क्या है U, प्लस BC, B और C ये पूरी दूरी यानी यहां से यहां तक की ये B, गुणे O और C यानी O और C ये दूरी हमारी क्या है T। हम देखते हैं कि इसमें जो है S बराबर B है, U है, T है, लेकिन हमारे इस समीकरण में T का कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो T के मान को हम गति के प्रथम समीकरण से लेंगे, यानी कि T का मान गति के प्रथम समीकरण से, यानी कि B बराबर U प्लस AT। अब ये B इधर U इधर आ जाएगा, तो B माइनस U बराबर AT। जब हम T बराबर लिखेंगे तो B माइनस U बटे A, जहां पर हमारा T लिखा है वहां पर B माइनस U बटे A हम लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा S बराबर B प्लस U, यहां पर U प्लस B लिखा, इसको हम B प्लस U भी लिख सकते हैं। और जो T है हमारा, T की जगह पर B माइनस U बटे A। यहां पर ये जो 2 हमारा है ये यहां पर छूट गया, जैसे आप ध्यान दें, ये 2, ये यहां पर भी 2 और ये यहां पर भी, इसके भी बटे में क्या हो जाता 2। अब यहां पर एक चीज यही बात जोड़ करके है और एक बात घटा करके है, इसको हम इधर दिखा देते हैं। S बराबर B प्लस U बटे पूरे की 2 और यहां पर गुणे क्या हो जाएगा B माइनस U बटे इसके A। दोनों के बीच में गुणे का निशान है, एक बार वही चीज जोड़कर है, एक बार वही चीज घटाकर। तो S बराबर B प्लस U B माइनस U, यानी A प्लस B A माइनस B हमारा फार्मूला बन जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नीचे इसकी गुणा 2A हो जाएगी। अब बाई CMP से हम दिखा सकते हैं B माइनस U की 1 से गुणा हो जाएगी, यानी B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर इसकी गुणा 2AS। पक्षांतर से उधर कर देंगे, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इस तरह से हमारा गति का तृतीय समीकरण भी, इस प्रकार हमारा गति का तृतीय समीकरण भी सिद्ध हो जाता है। इसे हम प्रूफ लिख देते हैं।